हाय, गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ फर्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या क्या है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या वैसी सभी संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जा सके। अब हमको ये समझना है कि वैसी सभी संख्याएं, अब कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, लेकिन डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग उसका एग्जांपल भी समझेंगे कि आखिर p बटा q के रूप में कोई भी संख्या कैसे लिखा जाए ताकि वो परिमेय संख्या बन जाती है कि नहीं। तो थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। अगर आपको हम 1 देते हैं, क्या 1 परिमेय संख्या है? इसको हम लोग 1 जो है, इसको अगर हम चाहेंगे तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है कि नहीं। अगर आपको बोला जाए कि 2 है, क्या 2 परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 ये भी परिमेय संख्या आपका है। लेकिन हमको ये समझना है कि सभी संख्याएं, अब सभी संख्या कहने का मतलब हो गया जितना भी नेचुरल संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जहां p, q सरलतम पूर्णांक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि p जो है और q जो है ये आपका सरलतम पूर्णांक है और q अशून्य है, क्योंकि जब भी हम लोग p बटा q के रूप में लिखेंगे तो q जो होगा वो हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए इसको q को अशून्य कहा गया है। अर्थात कोई संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जो संख्या अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताए हैं, थोड़ा परिभाषा समझ लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ ना हो तो, p और q में कोई उभयनिष्ठ ना हो तो, तथा q इक्वल टू नॉट 0, ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। सॉरी, यहाँ पर परिमेय संख्या है, परिमेय नहीं, q इक्वल टू नॉट 0 ये आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 4/3, 6 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 6/1 लिख सकते हैं। 4/7 ये भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम लोग जब भी लिखेंगे तो p बाई q के रूप में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा था कि p और q में कोई उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ होता क्या है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जब भी कोई डिजिट को हम लोग लिखते हैं, जैसे 6 लिखे, अभी यहाँ पर बताया आपको 6 था, ठीक है, तो 6 सिर्फ हो गया, 6/1 दिए, क्योंकि यहाँ पर आपको तो ये नहीं दर्शा रहा है कि ये p है ये q है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि p और q यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ है। बस इसको 6 को हम लोग क्या करते हैं कि बटा 1 कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमें p बटा q का मान पता हो जाता है, यानी कि p बटा q के रूप में इसको हम लोग लिख देते हैं। ये उभयनिष्ठ का मान 1, या फिर कहा जाता है 0 के बराबर नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो q का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और 0 के बराबर नहीं होगा तभी आपका ये जो डिजिट होगा आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझते हैं। संवृत्त क्या है? संवृत्त संख्या क्या होती है? यदि 2 परिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर एक परिमेय संख्या हो तो, यहाँ बताया जा रहा है यदि 2 परिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर एक परिमेय संख्या हो तो वह योग तथा अंतर के लिए संवृत्त है। संवृत्त कहने का अर्थ क्या होता है कि संवृत्त का मतलब क्या होता है? संवृत्त होता क्या है? संवृत्त वैसी संख्याएं होती हैं जिसको हम लोग जब भी, जैसे कोई डिजिट लिए 6 + 4 इक्वल टू, जैसे फॉर्मूला होता है इसका a + b इक्वल टू b + a, ये संवृत्त में हो गया। क्यों? आखिर इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं? इसको इसलिए लिखा जाता है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्थात p बटा q + r बटा s परिमेय संख्या p बटा q तथा r s एक परिमेय संख्या है। कैसे? जैसे मान लेते हैं 1/2 + 3/2 है, इसको समृद्ध में लिखना है। यहाँ बताया आपको क्या कि योग तथा अंतर, दोनों में योग भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है। तो 1/2 + 3/2 इक्वल टू 3/2 + 1/2, ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 - 3/2 इक्वल टू 3/2 - 1/2, ये संवृत्त हो गया। ये आपका योग और अंतर दोनों बतलाता है। ठीक है, ये आपका संवृत्त हो गया। अब नेक्स्ट थोड़ा समझते हैं। आपको कुछ मैं संवृत्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डील करवाता हूँ। जैसे अगर आपको बोला जाता है कि 2/4 + 1/6, इसको आपको संवृत्त या सोल्व करना है, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला के आधार पे भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले आपको मैं ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ।
जैसे अगर 2/4 प्लस 1/6 है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको पी बटा क्यू के रूप में। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, जब दो बटा के बीच में प्लस का साइन होता है तो क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं, है कि नहीं, एलसीएम लेते हैं। अब देखना है कि ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, ये होता है मेरा अंश, ठीक है, और ये मेरा क्या होता है, हर होता है। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग हरों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि एलसीएम यहाँ लेने से पहले अगर आप साइड में एलसीएम आप लेते हैं 4, 6, तो सबसे पहले एलसीएम में 2 से डिवाइड होता है तो 2 हो गया 3। अब तो एलसीएम लगेगा नहीं क्योंकि 2 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा नहीं। अगर 3 का यूज करते हैं तो 3 से डिवाइड होगा। एलसीएम में जब भी तो 2 डिजिट लगेगा तभी हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, ये मेरा एलसीएम हो गया। लेकिन ऐसा करते हैं यहाँ पे हम 12 एलसीएम ना लेके हम यहाँ एलसीएम 36 ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12 भी एलसीएम लेंगे तो भी मेरा आंसर वही आएगा और 36 लेंगे भी तो मेरा आंसर वही आएगा। कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है, आइए आपको समझाते हैं हम। 2/4 प्लस 1/6 ये आपका एलसीएम लिए और एक मैं यहाँ पर 36 ले लेता हूँ, ठीक है। अब दोनों का मैं सोल्व करता हूँ। तो अगर हम हर को क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है मेरा मान, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 4 में 36 से डिवाइड करेंगे तो के बार में कटेगा, 9 बार में 36, 9 आ गया। अब ये 9 से क्या करते हैं कि अंश से 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 हो गया प्लस। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 बार में कटेगा, 36 कट गया। फिर 1 से गुना करेंगे तो 6 आ गया। अब इसको ऐड करते हैं, 18 और 6 कितना हो गया, 24/36, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 से अगर 12 बार डिवाइड करेंगे तो के बार में कटेगा आपका 3 बार में कटेगा। ये 3 आया, 3 से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6, मेरा यहाँ पर 6 हो गया प्लस। फिर 6 से डिवाइड करेंगे 12 में तो कितना आएगा, यानी कि 2 आएगा। यानी 2 से अगर 1 में गुना करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 तो कितना हो गया, 8, 8/12 हो गया। अब देखना है कि यहाँ पर 24/36 है, यहाँ पर 8/12 है। इसको हम लोग कटिंग करेंगे, काटेंगे, काट कर छोटा करेंगे तो 12 से काटेंगे, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 36, 3 बार में कट गया, ये भी कटेगा 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 3 बार। देखिए मेरा आंसर जो आया वो समझिए दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। ये हो गया समझिए, ठीक है, गुड।